So let's get started. हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबनेटिंग। सबनेटिंग, ठीक है। सबनेटिंग क्या चीज होती है? एक नेटवर्क को वन नेटवर्क divided into further subnetworks. Subnet called subnetting. क्यों मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी? क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में 10 पीसीज हैं, ठीक है। मेरे पास आईपी एक है, तो वहाँ पे मुझे नीड हुई कि एक आईपी को कैसे मैं फर्दर एलेबोरेट कर सकता हूँ। एक ही आईपी है लेकिन एक ही आईपी यूज़ करना है, शर्त भी यही है। तो उस आईपी को फर्दर डिवाइड करना, उसको हम कहते हैं सब नेटिंग। एक आईपी को फर्दर सब नेटवर्क्स में तोड़ना, उसको हम कहते हैं सब नेटिंग। अच्छा, ये दो तरह से होती है। एक होती है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, जैसे मैंने पहले भी करवाई थी अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने फेंकी हुई है। मैं फिर वही वाली भी करवाऊंगी और होस्ट रिक्वायरमेंट्स वाली भी करवाऊंगी। दूसरी है जी होस्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये डायग्राम हम बाद में देखेंगे जब हमारी होस्ट रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी। हाँ जी, ये मैंने लिखा है जी अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। हमने पहले इस तरह करना है, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने 4.25.1.1/8। यहाँ पे जो ये 8 है, आपको भी पता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके जो नेटवर्क बिट, आपकी ये नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, मुझे क्यूरी दी है जी फाइंड आउट 3 बिट्स ऑफ नेटिंग। बेटा ये अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब नेटवर्क के हिसाब से करें, अभी हम होस्टिंग के हिसाब से नहीं करें। 3 बिट्स सब नेटिंग करनी है, 2 बिट्स दे दी, 4 बिट्स दे दी, ये तो डिपेंड करता है। हाँ जी, तो ये फार्मूला है इसका, आपको भी पता है क्या फार्मूला है इसका। अगर हम उसकी बात करते हैं लाइक आपकी 2 बिट्स सब नेटिंग करनी है ना हमने, तो 2 की पावर n है ये। अच्छा, 2 की पावर n और जो ये जो पावर लेनी है, ये जो है 3 बिट्स सब नेटिंग है, इसमें कोई इशू है तो इसको दफा करो। 2 की पावर n है ये, ठीक है। इसको 2 की पावर n फार्मूला समझना है आपने। 2 की पावर n है, इसको बाद में सेट करके मैं सेंड कर दूंगी। 2 की पावर 3, अब ये पावर है, इसका एक और सोल्यूशन है, हम कैप यूज कर लेते हैं। हम कैप यूज कर लेते हैं, इससे तो समझ आ गई ना कि ये पावर है। हाँ जी, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि हमें कह दिया गया कि 3 बिट सब नेटिंग करनी है, इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है कि 2 की पावर अगर 3 ले तो वो 8 के इक्वल होता है। ये देखिए यहाँ पे भी पता चल रहा है। यहाँ पे याद रखना है नॉट n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इजी से ही पता चलता है कि हमने कितने बिट्स सबनेटिंग करनी है। 3 बिट्स सबनेटिंग होनी है हमारी। 3 नेटवर्क्स के अंदर बिट्स डाल देनी है हमने। 3 बिट्स जो है ना वो नेटवर्क्स के अंदर डाल देनी है। अब ये क्लास कौन सी है, जल्दी से बताएं, शाबाश। क्लास ए। हाँ जी, क्लास ए है ये। इसमें कितने नेटवर्क्स होते हैं? मैम ये इसमें होते हैं 8 नेटवर्क होते हैं, 24 बिट्स होस्ट बिट्स। हाँ जी, 24 होस्ट बिट्स होती हैं, ठीक है जी। सो नाउ 3 बिट्स सबनेटिंग मीन, 3 बिट्स सबनेटिंग का मतलब 3 बिट्स बाइनरी। 3 बिट्स हमने बाइनरी करनी है फॉर नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क को इनहांस करने के लिए, ठीक है जी। फॉर इनहांसिंग द नेटवर्क एंड 8 टोटल सब नेटवर्क्स। 8 आपके पास आईपी नेटवर्क्स बनेंगे और उस हर आईपी में 3 बिट्स हमने क्या करनी है, नेटवर्क को बिट जो है वो ऐड करनी है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं।
ये आपको मैंने बता दिया हुआ है, ये आपकी बाइनरी का फार्मूला है, ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। और 0 से लेकर 8 मतलब 0 से लेकर 7 मतलब 2 की पावर 8, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता। ऑक्टेट होता है ना, आईपी वर्जन 4 ऑक्टेट। हाँ जी, अब मुझे ज़रूरत क्या है कि मैंने अपना एक आईपी लिखा है, क्या है आईपी 4.25.1.1/8, ठीक है। मुझे इसमें कितने जमा करने हैं, कितनी मतलब बाइनरी करनी है, 3 बिट्स बाइनरी करनी है, ठीक है। तो फिर ये अब किसके इक्वल हो गया, 11। मतलब यहाँ पे जो 8 है इसने किस में कन्वर्ट होना है, 8 नेटवर्क्स बिट्स में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। आपके पास ये एक हिंट आ गया। अब हम 1 बाय 1 अब इसकी बाइनरी करने लगे। मैं 8 नेटवर्क्स बनाने हैं, ठीक है। 4.25.1.1 ये था हमारे पास आईपी। मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मैं अब डायरेक्ट वाला क्या करूंगी। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या होना है, क्या करना है मैंने यहाँ पे? क्या करना है बताएगा मुझे कोई? पहला सबनेट बनाने लगी हूँ ना, तो मुझे बाइनरी किस जगह पे तोड़नी है? मैम इसे सोल्व करना है। बाइनरी किस जगह पे तोड़नी है ये तो बता दो मुझे। कितने अभी नेटवर्क्स हैं? 8 है ना? मैम वो होस्ट बिट्स वाइज है राइट 8 जी। नेटवर्क्स है ना, किस पोर्शन में बाइनरी टूटनी है? मैम होस्ट बिट्स वाली साइड पे। बेवकूफ, होस्ट बिट्स वाली में तो टूटनी है, मिडल लेकिन एडिशन किधर होना है 3 बिट्स का? ये सेकंड वाले पोर्शन में, ये 8 बिट्स होगी। 25 के साथ 25 में 25 की बाइनरी तोड़ें, 0 0 0 1 1 0 0 1, 0 0 1। यही होती है। हाँ जी, ये बाइनरी तोड़ दी मैंने इसकी। मुझे इस पोर्शन की बाइनरी तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 बिट सबनेटिंग किधर ऐड हो रही है, ये वाले पोर्शन में। तो मैं पागल हूँ कि मैं सबकी बाइनरी करती फिरूं। तो ये अभी 8 ही है, ठीक है। अभी हमने कुछ किया नहीं है इसको। अब दूसरे की बारी, दूसरा तोड़ते हैं। अब आप ये बताओ मुझे, 3 बिट सबनेटिंग थी, तो अब क्या होगा? मैं अभी ये सारे सेम लिख रही हूँ, अभी मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही। अभी मैंने ना सेम टू सेम यही वाला कॉपी पेस्ट करना है, फिर बाद में देख। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने लगी हूँ। कितनी टाइम करना है, कितनी टाइम करना है? बोलेगा कोई कि नहीं बोलेगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है, क्लियर आ रही है बिल्कुल। ओ बेटा, आप लोगों के ना प्रॉब्लम है। अच्छा, 4 तोड़ दिए मैंने। कैसे पता चला 4 ही तोड़ने हैं? यहाँ से पता चला, 3 बिट सबनेटिंग से पता चला। साफ सी बात है, ये देखिए ना, ये देखिए 2 की पावर अगर 3 पुट किया मैंने, 3 बिट सबनेटिंग थी, ये पावर ली, कितना हो गया, इक्वल टू 8 हो गया। 8 मतलब आपके सब नेटवर्क्स बनने हैं, और आपकी टोटल जो बाइनरी होनी है वो किधर होनी है, 3 होनी है। और एडिशन किस पोर्शन में हो रहा है? 8 था, 8 में अगर 3 जमा करें तो 11 होता है। तो ये वाला सेकंड पोर्शन है, यहाँ पे 11 लाई कर रहा है, यहीं पे कर रहा है ना, लाइज कर रहा है। तो हमने इसी वाले पोर्शन की बाइनरी तोड़नी है। अभी मैंने सिंपल किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने 8 सब नेटवर्क्स लिख दिए, सेम टू सेम लिख दिए, सेम लिख दिए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। अब ये वाला जो पोर्शन है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ, फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आनी। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये कहाँ पे जा रही है?
अच्छा जी, ये पोर्शन हम एक और लाइन लगाते हैं क्योंकि आपको दोनों लाइंस के बारे में बताना। एक ये पोर्शन, टोटल कितने थे? 8 नेटवर्क्स थे। कितनी बाइनरी करनी है? 3 की बाइनरी करनी है। इसको कलर जो है हम और दे देते हैं, उसको कलर हम और दे देते हैं। ये हमने रेड दे दिया और इसको हम जो है वो ग्रीन कलर दे देते हैं। हाँ जी, 8 नेटवर्क से टोटल 8 हमने बनाने हैं क्योंकि 3 बिट सब नेटिंग है और 8 सब नेटवर्क्स बने और 3 बिट्स बाइनरी बनी। 3 बिट्स बाइनरी मतलब 3 बिट्स ऐड करनी है इस 8 के अंदर। हमने 3 बिट्स जो है ना, 3 बिट्स वो हमने अपनी नेटवर्क की बिट्स को दे देनी है, मतलब होस्ट पोर्शन से निकाल के नेटवर्क बिट्स को दे देना है। अब बाइनरी करने का सबसे आसान तरीका 3 पोर्शंस हैं। अब देखो कितने हैं? 8, 4 टाइम्स 0 कर दो पहली वाली में और फिर बाद में क्या कर दो, यहाँ पे ये क्या, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। शॉर्टकट तरीका है ना, चोर तरीका। कितनी बिट सबनेटिंग है? 3 बिट सबनेटिंग थी। अब 3 बार जो है हमने बाइनरी को करना है। 4 दफा पहले 0 कर दो, 4 दफा फिर 1 कर दो। अब क्या करेंगे? अब 2 टाइम्स हम, मतलब उसके हाफ हो जाएगा। ये 4 दफा 0 थे, अब 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। अब ये लास्ट वाला देखें, अब इसके हाफ कर दें। 1 दफा 0, 1 दफा 1, 1 दफा 0, 1 दफा 1, 1 दफा 0, 1 दफा 1, 1 दफा 0 जो है वो लास्ट पे हम 1। ये है जी बाइनरी करने का शॉर्टकट मेथड। अब हमारे पास ये 8 सब नेटवर्क्स बन गए। हमने 3 बिट सब नेटिंग कर दी है इसकी। ठीक है जी, अब हमने 3 बिट सब नेटिंग जो है वो कर दी है। अब बारी है इनको जमा करके लिखने की। जमा करके कैसे लिखना है? वो कौन सा मुश्किल काम है जमा करके लिखना? वो कैसे पता चलेगा? ये देखें, ये वाला फार्मूला, ये आपका ऑक्टेट का फार्मूला, इसके मुताबिक हमने इसको जमा कर देना है। जहाँ पे जो भी बिट्स ऑन होगी उसको हमने जमा कर देना है। एक चीज याद रखनी है कि अब इसको स्किप नहीं कर देना जमा करते वक्त कि भाई ये तो 3 बिट्स तो ये सब नेटिंग हो रही है ना, इसी को जमा करना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा इसी का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसी का पार्ट है। ये ऑक्टेट आपस में लिंक है। ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पे हमने 3 बिट्स जो है वो नेटवर्क को दे दी हैं, लेकिन आपने जो जमा करना है वो इन सब को कंबाइन करके ही लिखेंगे। चले जी, बताएं, शाबाश। अब आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने मुझे बताना। जल्दी जल्दी से बताओ, बताना कि नहीं बताना? तुम लोगों को ना डंडे पहना ले, डंडे। 4.25.1.1 ऐसे ही है जमा करके। अब यहाँ पे 11 आएगा। यहाँ पे ये देख लो 8 था। अब ये देखो यहाँ पे चीज जो है वो चेंज हो गई। इसमें इसको हाईलाइट इसलिए किया, ये हाईलाइट हो गया। 8 था, किस में कन्वर्ट हो गया? 11 में। किस में कन्वर्ट हो गया? 11 में कन्वर्ट हो गया। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, दूसरा शाबाश लिखवाएं। क्या आएगा यहाँ पे? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? अल्लाह, मुझे तो अच्छा 4 पॉइंट कितना है? ये वाली बिट ऑन है, मतलब कि आपकी 32 वाली बिट ऑन है, आपकी 1 वाली ऑन है, और आपका जो ये पोर्शन है 68 और 16, ये दोनों को जमा किया तो ये आपके पास आता है टोटल 57.1.1 11। ठीक है,
अब मैं यही वाला मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करती हूँ, देन फिर मैं आप लोगों को अच्छा जी, मैंने अब ये कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब जो चीज बताने वाली है वो ये बताओ, ये सब में ये 57 थोड़ी आना है। थर्ड में मैम हाँ जी, लिखवाएं, मुझे भी बताएं, मुझे पता मैम चले, ये समझ आ रहा है। ऊपर से बिट्स तो इनके होस्ट तो वो दिखाएं जो उनसे बिट्स आपने लिखी अच्छा, हुई हैं, ऐसे नहीं पता 25 में कितना जमा हो रहा है कि हमें समझ आ रही है कि 57 आया है। इससे भी अंदाजा हो जाता है कि हर बिट में कितना जो है फर्दर ऐड होना है हर आईपी में ना, नेक्स्ट बनाने के लिए। अगर वहां वैसे समझ नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, आप इसको जमा कर लें, जो बिट्स ऑन है उनको जमा कर लें। 57, अब 57 था उसको छोड़े, अब 89 आएगा। 89, अब अगर ये वाली सारी बिट्स को हम जमा करें जो भी ऑन है अकॉर्डिंग टू आवर 2 की पावर फार्मूला, 2 की पावर n फार्मूला, फिर आता है 121। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में क्या आता है 153। फिर उसके बाद आता है 185। फिर आता है 127, नहीं 127 नहीं, 217, हाँ जी 217, 217। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली बिट सारी की सारी ये वाली भी ऑन है और ये वाला 1 भी ऑन है, तो यहाँ पे क्या आया 249, 249। तो भाई ये हमारी 256 की रेंज के अंदर अंदर ही है। अगर ये 256 या 256 या 250 से अबव आ गया तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। 255 इज गुड, ठीक है, वो आपका लास्ट आईपी जो सबनेट होता है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए आईपी तो फिर आप कोई क्लास ए का नेटवर्क यूज करें, क्लास बी का कर लें, ठीक है जी। तो क्लास सी जो है वो शॉर्ट होती है, आपको भी पता है कि उसमें फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये क्लास ए का जो है वो अच्छा है ज्यादा लार्ज एरिया के लिए। अच्छा, ये थी हमारी सब नेटिंग। मैम जी ये एक दफा ऐड करके बता दो, मुझे इसका नहीं पता लगा ये ऐड कैसे भी आपने की है। 425 के बाद ये 57, फिर 89, 121, 153, एक ऐड करके बता दे। ये क्या है, ये देखें, ये वाली जो बिट है ना, ये वाली बिट 1001111। अब ये देखें, अगर मैं इस पोर्शन में लिखती हूँ जाके, ये वाला 0 कर देती हूँ, यहाँ पे 0 कर देती हूँ, यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ ना, जो मेरे जिसे मैंने 57 करना है। ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, ये मैं कौन सा खुद से लिख रही हूँ, ये मैंने हमने जो बाइनरी की है ना उसको मैं लिख रही हूँ। हाँ जी, अब जमा करके बताओ कितना आया। बताएं, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना हुआ? फिफ्टी 57 ही हुआ ना? यस मैम, ऐसे किया है, ठीक है मैम। समझ आ गई है? हाँ वो जी मैम, वो हाइड हो गया था पेज इसलिए पता नहीं लग रहा। अच्छा, अब समझ आ ठीक है गया है मैम, ना? जी आ गया। अगर आप देखें 25 में कितना जमा किया है तो 57 आया। हर पोर्शन में देखें ना तो सेम सेम जमा हो रहा है। हमने तो चलो इसके अकॉर्डिंग किया है, लेकिन एक बार अगर हमें समझ आ जाए ना कि 25 में 32 जमा हुए हैं, देखिए 57 आया, 57 में 32 जमा हुए हैं 89 आया है, और 89 में 32 जमा हुए तो 121 आया है। ऐसा ही है, खुद करके देख लो। तो हमें समझ आ गया। तो जो 8 नेटवर्क्स है ना टोटल, ये 8 नेटवर्क्स, ये जो आपके टोटल 8 नेटवर्क्स बने हैं, इसमें हर जो पोर्शन है वो 32 बिट्स जो हैं अपने अंदर जगह की हुई है, ठीक है जी। अगर वो तरीका नहीं है, बस हमें तो यही पता चलना चाहिए कि हर एक में कितना जमा हो रहा है।
वो नहीं समझ आ रहा तो आप इसको जमा करके लिख लें, दैट्स इट। जो बिट ऑन है उसको उसको जमा करें। अब ये ना सोचें कि ये तो होस्ट पोर्शन है ना, ये वाला जो आपका अब एक्चुअल था, जो अब आपका एक्चुअल नेटवर्क है वो यहाँ से 4 से लेकर 3 तक है, ये 3 बिट्स तक, मतलब कि 11। अब आपके पास 11 टोटल बिट्स आ गई नेटवर्क्स की। अच्छा, मुझे अब इसका सबनेट मास्क लिखवाओ। ठीक है, हर किसी का सबनेट मास्क जो है वो निकालेंगे तो वो भी सेम ही आना है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर किसी की ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वो डिफरेंट होगी। ब्रॉडकास्ट आईडी लाइक ये अब 4.571.1 है ना, तो इसकी जो है 4.561.1 होगी पहले वाले की। इसकी फिर इसकी जो है ये वाला अगला नेटवर्क है, ये आपकी बैक पे ब्रॉडकास्ट आईडी बनता है यहाँ पे, लेकिन 89 है, वहाँ पे 88 होगा। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ये आपकी यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी है, ठीक है। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी नेक्स्ट, 4.120.1.1 ये होगी। अच्छा, ये तो चीज समझ आ गई। किसी को कोई कंफ्यूजन? मुझे सबनेट मास्क लिखवाओ जल्दी जल्दी से, टाइम ओवर हो रहा है। एक तरीके से एक तो कंप्लीट करें, फिर उसके बाद दूसरे पे ऑन आए दोबारा। 4.25.1.1 अब कैसे निकालना है सबनेट मास्क हमने, अकॉर्डिंग टू 11 बिट्स, 11 बिट्स ही निकालेंगे ना। अब हमने क्या करना होता है, हमारे सबनेट मास्क निकालने का क्या रूल होता है, जितनी बार आपकी ये नेटवर्क बिट्स हैं, जितनी नेटवर्क की बिट्स हैं उसको क्या कर दिया जाए, वंस कर दिया जाए, एंड होस्ट बिट्स जो हैं उसको क्या कर दिया जाए, जीरोस कर दिया जाए। अब मैं इस वाले आईपी को तोड़ने लगी हूँ, मैं क्या करने लगी हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए, 8 टाइम 8 9 10 11 हो गए। ये मेरे 11 नेटवर्क्स कंप्लीट हो गए। हाँ जी, मेरे 11 नेटवर्क्स कंप्लीट हो गए। अब बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। इस पोर्शन में 5 जीरो आने हैं, ठीक है, पूरे कितने हो गए, 8 हो गए। अब फिर 0 0 0 0 0 0 0 कितने टाइम्स हो गए, 0 8 टाइम्स हो गए। डॉट 0 0 0 0 4 5 6 7 8। हाँ जी, आप अकॉर्डिंग टू हमारे नेटवर्क्स फार्मूला, हमारा सबनेट मास्क जो है वो ये है 11, हमने 11 टाइम 1 करना है, बाकी आपका पोर्शन क्या है वो 0 है। अच्छा हाँ, टोटल कितने हुए, 32 आपका आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 है, उसमें से 11 माइनस करें, कितने बकाया बचते हैं। तो ये अगर आप इसको काउंट करें तो यही आपका जो है ये आपका होस्ट पोर्शन है, ये आपका नेटवर्क पोर्शन है। 1 वाला ऑन बिट जो है वो 1 जो है वो आपकी नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है, और 0 बिट जो है वो आपके होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। 5 8 कितना हुआ, 21। स्टूडेंट्स आप लोग बोलते ही नहीं है। ये आपका जो है ये होस्ट पोर्शन है, साफ सी बात है। अगर 11 आपके नेटवर्क्स हैं, 11 और 21 जमा करें तो 32 ही होता है ना, तो ये कौन सा निकालना मुश्किल है। ये आपका 11 जो था ये आपके वंस वाले हैं, आपका ये वाला 11 आपके टोटल नेटवर्क्स, और बाकी आपका होस्ट पोर्शन। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट अभी लेक्चर होना है ना, अभी ये खत्म हो रहा है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होना है उसमें मैं अकॉर्डिंग टू आपको होस्ट रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी, होस्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम सब नेटिंग कैसे करते हैं। सो ये बहुत आसान ट्रिक था, वो भी बहुत आसान है। होस्ट रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो ज्यादा वास्ट लेवल के ऊपर होती है, नेटवर्क लेवल में थोड़े से हमने ज्यादा नहीं बनाने होते, थोड़े से बस। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी जल्दी से पूछ लो। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? आई थिंक सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है।
अब दूसरा हमने जो दूसरा है उसको करना है, तो ये टाइम ओवर होने ही वाला है। मैम वो भी अभी स्टार्ट करना है? हाँ ना, वो भी अभी करना है क्योंकि सबनेटिंग मैंने करवानी है। एक तरीका जी होगा मैम। सबनेटिंग का, ठीक है, एक तरीका हो गया अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बिट्स। अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बिट्स हमने कर लिया है, आप भी देख लें। अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बिट्स ये 2 की पावर जो n है ये इसी का ही फार्मूला है नेटवर्क्स का, है ना। अगर होस्ट की बात करें वो तो 2 की पावर n-2 फार्मूला है। अब हमने उसके अकॉर्डिंग करना है, जी ठीक है। ठीक है। चलें अभी ये सेशन एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज। फिर दोबारा से रीन्यू करो। अभी मैम करें फौरन? हाँ जी बेटा अभी करो। जी मैम।